साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बड़ी खतरनाक खबर है और ये खबर ये है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जो बुरी तरह से हार चुके हैं, दिल्ली की सत्ता जा चुकी है, पंजाब की सत्ता भी जाने वाली है, सारे सांसद छोड़ करके भाग रहे हैं। ये व्यक्ति इस देश में क्रांति करने की अपील कर रहा है, सिविल वॉर के लिए लोगों को भड़का रहा है, जेन जी को उकसा रहा है। यह आदमी कह रहा है कि भारत के जेनजी बांग्लादेश और नेपाल की तरह आंदोलन क्यों नहीं करते। आप जानते हैं दोनों जगह कितनी हिंसा हुई। यह हिंसा के लिए लोगों को भड़का रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन जिस बात के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, खुद वो सारे आरोप इनके गले भी मरते हैं। इनकी क्यों मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जरा आप देखिए। हुआ ये है दोस्तों, नीट पेपर लीक। ये एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं तो मांग करूंगा सरकार से कि इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चे जुड़े होते हैं, कि ऐसी कार्रवाई हो, दिखे ऐसी कार्रवाई जिसके बाद दोबारा कोई पेपर लीक करने की हिम्मत ना करे। यहां थोड़ा योगी मॉडल चाहिए कि अगर आदमी फंसे तो कोई जमानत ना हो, अभी शुरुआती समय में फांसी की भी सजा दी जाए तो भी कम है, और साथ में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके इनके जितने जो बुलडोजर मॉडल है ना, वो यहां दिखना भी चाहिए, ताकि दहशत पैदा हो लोगों में। अब देखिए, इस मामले में ये मोदी जी पे हमला कर रहे हैं कि जेन जी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरता नहीं है, भूल जाता है। जब केजरीवाल इसके बारे में कह रहे थे दोस्तों, तो जो भी मन में आया सब बोल दिया। एप्स्टीन फाइल, ट्रंप, सब कुछ। मतलब समझ में नहीं आता ये अरविंद केजरीवाल चाहते क्या है। कुछ तो शर्म, लोक लिहाज तो होना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं जानते हैं? कि मोदी जी इस्तीफा दीजिए। क्यों भाई? जेन जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत में बार बार होने वाले नीट पेपर लीक जो है वो गड़बड़ हो रहा है। हर बार सीबीआई को जांच होती है, 10-12 गिरफ्तारियां होती हैं, फिर ये पेपर लीक होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि जेन जी बाहर निकलो, बांग्लादेश नेपाल की तरह क्रांति कर डालो। अब जरा मैं केजरीवाल को याद दिलाता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से इस खबर को देखिए। ये फरवरी 2023 की खबर है। कहां की है? पंजाब की है। पंजाब में किसकी सरकार है? केजरीवाल की सरकार है। फरवरी 2023 में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी थी। क्यों? क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। कहा गया किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। क्यों केजरीवाल जी? पंजाब के लोगों को आपने कहा था, जेन जी को, आइए क्रांति कीजिए हमारे खिलाफ, कहा था? नहीं कहा था। और छोड़िए, मैं जरा लेटेस्ट खबर में आता हूं। ये दिसंबर 2025, अभी जो गुजरा है दिसंबर, उसी की बात कह रहा हूं। क्या है? पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। किताबों की खरीद फरोख्त में करोड़ों की गड़बड़ी की गई है। जालंधर और कपूरथला स्थित क्षेत्रीय बुक डिपो में 2018 से 2022 के बीच ये घोटाले किए गए। इसकी जांच चल रही। 3 लोगों पर चार्जशीट भी किया गया, 3 कर्मचारियों पर। अब कोई सवाल तो पूछेगा ना, केजरीवाल जी कहां गई आपकी क्रांतिकारिता? कहां है? उठाइए जेन जी को, पंजाब के, आह्वान कीजिए कि टूट पड़े आपके खिलाफ। ऐसे ही लोकतंत्र चलेगा। ये केजरीवाल इतने फ्रॉड आदमी है दोस्तों, इतने फ्रॉड आदमी हैं। जब ये आरोप लगाते थे तो कहते तुरंत गिरफ्तार करो, टांग दो, और जब खुद आरोपों के घेरे में है ना, तो नए नए बहाने उजागर करते। हमको पकड़ लिया। पहले बोलते थे पकड़ लो, अब बोलते हैं हमको पकड़ लिया। पहले बोलते थे जज पे इल्जाम लगा देते हैं, अब बोलते हैं अब खुद ही जज पे इल्जाम लगा रहे हैं। दुनिया में इतना बड़ा फ्रॉड कोई नहीं हो सकता दोस्तों, ये केजरीवाल ही हो सकते हैं। केजरीवाल के आगे कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं। तो ये मामला वैसा ही है दोस्तों, लेकिन मुझे पता है इस देश की जेन जी बहुत समझदार है। वो जानती है ये सरकार कार्रवाई तो करती है, कर भी रही है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।